हेलो फ्रेंड, खुश आमदीद दोस्तों। इस वीडियो सीरीज के जो आज का टॉपिक है वो है लाइक और डिसलाइक सिस्टम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे यूजर्स का टेबल है और यहाँ पर मैंने लाइक और डिसलाइक के लिए बटन लगाए हुए हैं। और आप देखें कि यहाँ पर लाइक भी शो हो रही हैं और डिसलाइक भी शो हो रही हैं। और आप इसी बटन पे क्लिक करके इसको लाइक्स और डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जीरो है, इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें पेज रिफ्रेश हुए, ये 1 हो गया। ये देखें फिर करता हूँ, ये देखें इसी तरह ये भी हो जाएगा। और यहाँ पर डिसलाइक भी हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आज मैं ये सिस्टम बनाऊंगा और इसके लिए कोड करूंगा। तो चलते हैं, शुरू कर देते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड, ये वो टेबल है जिसमें अब हम कोड करेंगे, जिसको डायनामिक करेंगे। अभी ये स्टैटिक इसमें वैल्यूज हैं, ये देखें मैं क्लिक कर रहा हूँ। मैं आपको रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ। और अब इसको हम नए सिरे से कोड करेंगे। इसका मैं टेबल दिखा देता हूँ आपको अपने HTML में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इसका टेबल है और यहाँ ये टी बॉडी है, जहाँ पर ये टेबल रो आ रही है आपको नज़र। और इसमें ये लाइक का बटन है और यहाँ पर ये डिसलाइक का बटन है, जिससे क्लिक करने पर हमें जो है लाइक और डिसलाइक की वैल्यूज मिलती हैं। और अब इसको डायनेमिक, तो सबसे पहला काम जो करना है, हमने इस टेबल के अंदर जो डेटा इस टेबल के अंदर जो डेटा आ रहा है उसको डायनेमिक करना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई हुई है, लाइक डिसलाइक कंटेंट, जो कि टेबल का कंटेंट होगा, जो इस आईडी के थ्रू हम यहाँ पे गेट कर लेंगे। और फिर अलग जो डिसलाइक और लाइक के लिए हमारा प्रोसेस है वो अलग होगा। तो चलते हैं, शुरू कर लेते हैं। मैं सबसे पहले जेएस का कोड कर लेता हूँ और इसके लिए एक फंक्शन बना लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ और इस फंक्शन का नाम रख देता हूँ टेबल कंटेंट। और अब यहाँ पर अजेक्स शुरू कर लेते हैं अपना। यूआरएल आ जाएगी हमारी, जिसमें हमारा डायनेमिक डेटा आ रहा होगा, जो कि ये है लाइक डिसलाइक कंटेंट। और इसके अलावा मेथड है। और यहाँ पर हमारा सक्सेस आ जाएगा। और यहाँ पर जहाँ पर हमने डेटा को डिस्प्ले कराना है उसकी ये आईडी है, टेबल कंटेंट। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर ये देखें टेबल कंटेंट, यहीं पे हमने डेटा को जो आएगा उसको डिस्प्ले कराना है HTML के थ्रू। और इस फंक्शन को अब मैं यहाँ पर कॉल भी करा लेता हूँ एक दफ़ा। ठीक है। और अब जो हमारा ये वाला डेटा है, इसको हमने डायनेमिकली जहाँ से डिस्प्ले कराना है वो ये फाइल है। तो यहाँ पर मैं फंक्शन शुरू कर लेता हूँ और चेक करता हूँ। अपना SQL की स्टेटमेंट बना लेता हूँ। तो फ्रेंड, ये बेसिक सा कोड था जो मैंने यहाँ पर इसको टाइप कर लिया है। हम अपनी SQL की स्टेटमेंट सेलेक्ट करेंगे, फिर उसको रिजल्ट में पास करवाएंगे। फिर यहाँ से इसकी कंडीशन से चेक करेंगे कि इस रिजल्ट में कोई वैल्यू है जीरो से बड़ी। अगर जीरो से बड़ी है तो यहाँ पे हम वाइल लूप चला देंगे, नहीं तो एल्स में ये हमारी टेबल के अंदर ये वाला डेटा शो हो जाएगा, नो डेटा फाउंड का इको हो जाएगा। और यहाँ पर अब हमें टेबल का जो पार्ट है ये वाला हमने यहाँ से कट करके
यहाँ पर ले जाना है और इसको मैं यहाँ पर इको करा लेता हूँ। और अब यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज पास करा देते हैं, डॉलर रो में आ रही हैं। और इसके बाद फ्रेंड मैं आपको दिखाता हूँ जो मेरा डेटाबेस टेबल है, यहाँ पर जहाँ आपको डिसलाइक लाइक का कॉलम नज़र आ रहा है। तो मैं इसका आपको जस्ट जो है इसकी स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ कि ये 0 आ रहा है, जहाँ पर पहले से ही मौजूद होगा, ये इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू देखें। यहाँ पर मैंने लाइक डिसलाइक को एज डिफाइंड 0 किया हुआ है कि अगर हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी तो 0 हमारी जो है टेबल की कॉलम में जो शो होगा। और इसको मैंने यहाँ पर इंटीजर सेट किया हुआ है जो इसकी टाइप है, ठीक है। और ये क्योंकि स्टैटिक डेटा है तो अभी यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, 0 आ जाएगा जैसे ही हम यहाँ पर डायनेमिक कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये 1 की जगह यहाँ पर आ जाएगा लाइक रो, क्योंकि हमारे कॉलम का नाम लाइक है, और यहाँ पर डिसलाइक आ जाएगा, इसका नाम डिसलाइक है। और मैं अब आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। 8वीं लाइन पे कोई इशू है? अच्छा, यहाँ पर रोज है, रो नहीं है, रोज है। ये देखें, अनडिफाइंड लाइक। अभी क्योंकि यहाँ पर असल में हुआ क्या है कि मैंने ये लाइक जो है LIK से लाइक दिया हुआ है, क्योंकि जो हमारे एसक्यूएल टेबल होती है उसका ये डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, तो हम उसको लाइक नहीं दे सकते, या तो फिर सिंगल कोटेशन मार्क्स में देना पड़ेगा हमें। तो अब देखें, यहाँ पर हमारा डेटा शो होने लग गया है। और ये जो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको देखें 0 सेट है, एम्प्टी नहीं आ रही। तो अगर कोई भी यूज़र होगा उसको यहाँ पर फर्स्ट टाइम 0 नज़र आएगा। तो अब यहाँ पर हमारा डेटा हमें गेट हो गया। अब एक और काम यहाँ पर हमें साथ ही कर लेना है कि जो स्पान टैग है, क्योंकि ये पूरा जो वैल्यू स्पैन टैग के अंदर आ रही है, तो मुझे यहाँ पर इसकी डेटा आईडी के थ्रू, जो इसका डेटा एट्रीब्यूट है उसके थ्रू मैंने इसकी आईडी को गेट करना है। तो मैं यहाँ पर आईडी भी इसकी ले लेता हूँ, और यहाँ से और इसको आईडी कर देता हूँ, क्योंकि यूज़र की आईडी, और इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके नीचे डिसलाइक वाले फंक्शन में भी डालूंगा, दोनों चीज़ें सेम रहेंगी। अब हमें यहाँ पर इसके अंदर आईडी भी मिल रही है, मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें, हमें ये डिसलाइक और लाइक में आईडी भी मिल रही है, दोनों एक ही का पार्ट है। तो जिस पे भी मैं क्लिक करूँगा रो पे, उसका जो है मुझे यहाँ पर आईडी, ये देखें 46, इसकी 46 है। तो ये आईडी भी हमें मिल रही है, इसके थ्रू हम आगे अपना काम करेंगे। तो अब ये वाला फंक्शन तो हो गया कंप्लीट। अब हम यहाँ पर जेएस में आते हैं और लाइक का फंक्शन भी बना लेते हैं। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, और लाइक के लिए फंक्शन बना लेता हूँ। तो मैं उसका नाम फंक्शन का रख देता हूँ लाइक, और डैश अंडरस्कोर डाल के डिसलाइक कर देता हूँ। और यहाँ पर मुझे आईडी पास करानी है, और वो आईडी जो है, और जो है इसकी टाइप भी पास करानी है। और जो आईडी और टाइप है, इसके ज़रिए हम अपना काम करेंगे। तो यहाँ पर जो यूआरएल हो जाएगी वो ये वाली हो जाएगी, लाइक डिसलाइक प्रोसेस। मैं इसको कर देता हूँ लाइक डिसलाइक प्रोसेस, और पोस्ट हो जाएगी। यहाँ पर अब हमें डेटा का भी लेना है इसका। तो डेटा में हमारा जो है आईडी आ जाएगी, और सॉरी, और यहाँ पर टाइप आ जाएगी। तो मैं टाइप को पहले ले लेता हूँ, ठीक है। हमें यहाँ पर टाइप और आईडी मिल जाएगी। तो इसको हम यहाँ पर पीएचपी की फाइल में भेजेंगे, और यहाँ से हम अपने डेटा है उसको रिफ्रेश करेंगे, उसको अपडेट करेंगे। और यहाँ पर जहाँ पर टेबल कंटेंट है, इसकी जगह मुझे यहाँ पर टेबल का जो हमने फंक्शन क्रिएट किया है वो एक दफ़ा कॉल करा लेना है। और ये हमारा फंक्शन का, इसको फंक्शन के जो हमारा लाइक डिसलाइक का फंक्शन है, इसको जो हम कॉल कराएंगे वो हम ऐसे टेबल जैसे कंटेंट के ऐसे नहीं कराएंगे, हम उसको क्लिक के फंक्शन पे कॉल कराएंगे। तो मैं यहाँ से अपना क्लिक का फंक्शन बनाता हूँ। उसके लिए मुझे डॉक्यूमेंट डॉट ऑन का
जो सिलेक्टर बनाना है, क्योंकि हमारी जो फील्ड्स आ रही हैं वो डायनामिक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक का फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ। और इसमें जो मुझे एक और काम करना है यहाँ पर, ये जो हमारा कंटेंट है, इसमें यहाँ पर मुझे एक क्लास ले लेनी है। मैं यहाँ पर लाइक और नीचे, सॉरी डॉट डाल दिए, लाइक और ये वाली क्लास में ऐड कर देता हूँ डिसलाइक। तो ऊपर क्योंकि लाइक का बटन है तो लाइक मैंने ले लिया और नीचे डिसलाइक। अब मुझे यहाँ पर इसको लाइक करना है और क्लास लेनी है और फंक्शन से हम अपना, अब यहाँ पर मुझे इस लाइक की आईडी ले लेनी है, डेटा आईडी जो हमने बनाई थी। तो मैं यहाँ से दिस के सिलेक्टर से मैं इसकी जो डेटा है उसमें जो आईडी है वो ले लेता हूँ और इसको पास करा देता हूँ मैं एक वेरिएबल में, जिसको मैं कह देता हूँ लाइक। ठीक है, ये हमारे लाइक में सेव हो जाएगी इसकी आईडी। और यहाँ पर मैं अब जो हमने फंक्शन बनाया है ये वाला लाइक डिसलाइक का, इसमें देखें टाइप और आईडी आ रही है, तो मैं यहाँ पर इसको पास करूंगा और इसमें पहले हम टाइप देंगे और फिर हम जो है इसको आईडी देंगे। तो टाइप में दे देता हूँ लाइक और यहाँ पर इसको आईडी जो दे देता हूँ वो लाइक दे देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और या तो मैं इसको आईडी ही कर देता हूँ, लाइक की जगह आपको कंफ्यूजन ना हो, तो मैं इसको आईडी कर देता हूँ। ये आईडी हमें मिल गई और ये हमें इसका जो टाइप मिल गई कि टाइप वाली आईडी है ये। इसी तरह दूसरा भी फंक्शन सेम ही है डिसलाइक के लिए, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर मुझे सिर्फ डिसलाइक करना है और इसको भी डिसलाइक करना है, सिंपल सा था। अब यहाँ से दोनों में हमें टाइप भी जाएगी और आईडी भी जाएगी। और जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो फंक्शन है जो लाइक डिसलाइक का है, इसमें दो वैल्यूज पास होंगी, जो इस टाइप में आ जाएगी एक ये जो लाइक है, और आईडी आईडी में आ जाएगी, जिसको हम आगे भेजेंगे अपने पीएचपी प्रोसेस में। तो यहाँ पर मैं इफ की कंडीशन लूंगा और इस सेट से चेक करूंगा कि हमारे को जो है टाइप गेट हो रही है पोस्ट के थ्रू। मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ टाइप, और कौन सी टाइप हमें पोस्ट हो रही है, तो वो मैं यहाँ पर लिखूंगा लाइक हो रही है। अगर लाइक है तो उसके लिए हम अलग फंक्शन बनाएंगे, और अगर डिसलाइक है तो उसके लिए अलग फंक्शन बनाएंगे। तो पहले लाइक के लिए बना लेते हैं, उसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा मैं। तो यहाँ पर मैं अपडेट करता हूँ, एसक्यूएल ले लेता हूँ उसको, अपडेट यूजर सेट। अब जो हमें सेट करना है वो लाइक का कॉलम है, तो मैंने लाइक का कॉलम जो बनाया हुआ है वो LIK से बनाया हुआ है। और इजिकल यहाँ पर ये जो लाइक है इसमें +1 कर देना है। ये देखा, ये रेड हो गया क्योंकि ये इसका बेसिक फंक्शन है। तो वेयर यूजर वेयर आईडी इज इक्वल टू, जो हमारी आईडी वहां से आ रही है डॉलर पोस्ट से, दो चीजें हम भेज रहे हैं, टाइप और आईडी। दूसरी हमारे पास आईडी है तो वो उसके वही यूजर अपडेट होगा, उसको ही लाइक प्लस होगा जिसकी आईडी ये होगी। ठीक है, और यहाँ से अब मैं इसको रिजल्ट में ले लेता हूँ। और इसको मैं यहीं पे बस इतना ही रहने देता हूँ, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है हमें मैसेज वैसेज शो कराने की। तो मैं इसको यहीं पे और एल्स इफ कर देता हूँ यहाँ पर, एल्स इफ इज सेट पोस्ट टाइप डिसलाइक। ठीक है, डिसलाइक अगर पोस्ट आएगी जिसकी टाइप पोस्ट डिसलाइक है, तो हम उसको यहाँ पर डिसलाइक को जो है उसमें एक प्लस कर देंगे। ठीक है, उसमें 1 प्लस करते जाएंगे तो वो डिसलाइक होता जाएगा। तो अब ये हमारी क्यूरी हो गई है कंप्लीट अपडेट की भी। इसको चेक करते हैं एक दफ़ा कि हमारा प्रॉपर हो गया है काम पूरा। और मैं इसको सबको सेव कर लेता हूँ एक दफ़ा, और अब इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो ये गड़बड़ है, मैं चेक करता हूँ कहाँ पे गड़बड़ है। ओके, 4 नंबर पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने कोमा देना भूल गया, देखें जल्दी जल्दी में। चलें ये दे देते हैं और इसको अब रिफ्रेश करते हैं। तो हमारा
अब आ रहा है, अब चेक कर लेते हैं क्लिक करके। ये देखें यहाँ पर भी तमाम जीरो हैं, तो मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देखें ये इसका 1 हो गया। ये देखें, तो अभी ये इसी को क्लिक कर रहा है। मैं चेक करता हूँ कि क्या इशू है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ। यहाँ पर मैंने इस सेट की जो है इसको हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ, क्योंकि ये तो क्लिक पर ही होगा हमारा काम जो भी है, तो हमें यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं रिफ्रेश करके एक दफ़ा और चेक कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसको देता हूँ, तो ये देखें अब भी हमारा हो गया सही और ये अब काम कर रहा है प्रॉपर। तो वो इस सेट की वजह से इशू आ रहा था। अब देखें ये प्रॉपर काम हो गया। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को लाजमी प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।